हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। मैं हूं पवन तिवारी, तांत्रिक, ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदू पाठशाला। मैं आप सभी के कमेंट्स में पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पर कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं, मैं इस नवरात्रि के बाद 1 नवंबर से आप सबके साथ लाइव आऊँगा और मैं आप सबके प्रश्नों का लाइव समाधान भी करूँगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप अपने चाहे जिस भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, चाहे संतान प्राप्ति में हो या धन प्राप्ति में हो या कर्ज मुक्ति हो या बच्चे की पढ़ाई की हो, चाहे जिस भी समस्या में आप फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी भी तरह की आपके घर में समस्या हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर नोट कर लीजिए। पर अभी भी कुछ दिन बाकी है, 1 नवंबर से मैं आप सबके साथ लाइव होऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हनुमान जी को अपनी समस्या बता करके और उनका समाधान ले सकते हैं। और जानते हैं आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं होती है? आप प्रयास करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, पर आपकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं होती है? बस एक छोटी सी गलती है आपकी। आप अपनी तरफ से वो सही करते हैं, पर आप जानते हैं थोड़ी सी गलती करते चलते ना आपका ध्यान भटक जाता है और आप अपनी पूजा स्वीकार नहीं करवा पाते हैं। भगवान की सच्ची पूजा आपको कैसे करनी है, बस थोड़ा सा जान लीजिए और उसके बाद मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ। चौपाई क्या है, मंत्र क्या है, आप सब जान जाएंगे और कल से ही आप खुद इसका अनुभव ले सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, चाहे वह मंदिर में हो या घर का पूजा स्थान हो, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तब प्रार्थना करते हैं। और हम में से 100 में से मुझे लगता है कि 100 में से 90-95 लोग यही करते भी होंगे। और यही हमारी गलती होती है कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं होने देती है। तो जब भी आप पूजा करें, आप भगवान को या अपने इष्ट देव को संपूर्ण रूप से भरी आंखों से उनको देखिए। आप अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, जो भी उनको आप चढ़ाना चाहते हैं, नैवेद्य हो, वस्त्र हो, सारी चीज़ें चढ़ाइए, पर खुली आंखों से चढ़ाइए। मन का भाव लेकर के आप प्रार्थना मत करिए मंदिर में या हो घर में। आंखें पूजा काल में बंद करिए ही मत। आप अगर आप घर पे पूजा करते हैं ना, तो इस पूजा काल में, पूरे पूजा काल में आपको आंखें बंद करनी ही नहीं है। जहाँ तक बात रही कि ध्यान में, हम ध्यान में अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो आपको वो काम कब करना है? आप वो काम करिए जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं ना, तो बिस्तर पर जब आप बैठ जाएं, सोने से पहले आप बैठ जाइए 5 मिनट, तब आप करिए, उस समय पर ध्यान करिए। पर पूजा काल में ध्यान आपका जो है ना, वो ध्यान मान्य नहीं हो पाता है और आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो पाती है। आपको पूरे पूजा काल में आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए और आपके मन में जो भी कष्ट है, व्यथा है, परेशानी है, उसे आप भगवान से खुले आंखों से, भगवान की आंखों में आंखें डाल करके कहिए। कुछ लोग मेरे कमेंट्स में बोलते हैं कि मैं भगवान के चरणों में लगा करके रोया हूँ, पर आप रोएंगे कैसे? आप भगवान की आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए, डायरेक्ट फेस टू फेस, और आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए और तब उनसे परेशानी कहिए। और अगर आपकी परेशानी चुटकी में भगवान हल ना करें, तो आप मुझे जो बोलिए सो। फिर देखिए आपकी कैसे पूजा स्वीकार नहीं होती है। पर मुझे लगता है कि आप चाहे जिस भी उम्र के होंगे ना, आप चाहे मेरा यह वीडियो किसी भी एज के रूप में देख रहे होंगे, 18 से ऊपर हैं या नीचे हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी एज है, पर आप भगवान से मंदिर में, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए और मात्र 7 दिन प्रतिदिन जाइए। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, एक समय आप बना लीजिए कि किस टाइम पर आप जा सकते हैं। सुबह में जाएंगे या शाम को जाएंगे, आप एक समय चुन लीजिए और भगवान के मंदिर में जा करके उनसे आंखों में आंखें डाल करके मत पूजा पाठ करिए। वहाँ जा करके कोई मतलब नहीं है, मत, मन की भाव से आप जाइए। मैं कुछ नहीं आपको मंत्र, आज के वीडियो बताने का मतलब ये है कि आपका मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाऊं और आप अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। तो आप 7 दिन तक लगातार किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए, वहाँ जा करके आप उनसे आंखों में आंखें डाल करके अपने मन की व्यथा कहना शुरू कीजिए। बोल करके जरूरी नहीं है कि आप बोल करके कहें कि हे भगवान मेरा कर्ज बहुत हो गया, हे भगवान मेरा बेटा नशा करता है, या कुछ भी बोलना नहीं है। आप बस होठ से बुदबुदाइए, कुछ भी आपका जो समस्या है आप बुदबुदाइए
और फिर देखिए आप खुली आंखों से रो पड़ेंगे आप, मतलब मैं बोल नहीं सकता ना कि आप फुट फुट कर रोएंगे आप अगर पहली बार जा रहे हैं ना मंदिर। तो इस उपाय से, इस तरीके से, उपाय तो पुराना है, इस तरीके से अगर आपने भगवान से अपनी प्रार्थना स्वीकार करवाना चालू कर दिया ना, 7 दिन आपको रोना पड़ेगा, खुद जबरदस्ती का रोना नहीं, आपकी खुद की आंखें डबडबा जाएंगी, आप रो पड़ेंगे। और भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब मुंह में लिया हुआ पानी से अगर एक भक्त शिवलिंग पर चढ़ाता है, उनके ऊपर मांस का लोथड़ा रख देता है, तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर तो आप तो अपने सच्चे मन से भगवान की वो गुहार कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रार्थना लगा लीजिए और वहीं जहाँ भी एरिया हो वहाँ पर आप बैठ करके हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप जब भी जितना भी संभव हो सके आप थोड़ा सा समय मंदिर में दे दीजिए। वापस आते समय घंटी आप मत बजाइएगा, जाते समय आप घंटी बजाइए मंदिर में, पर वापस आते समय घंटी नहीं बजानी है। और जब भी आप मंदिर से वापस आएँ तब मंदिर के सीढ़ियों पर थोड़ी देर बैठ करके अब आंखें बंद कीजिए। सीढ़ियों पर आपको आंखें बंद करके फिर से अपने आत्मा को परमात्मा से तब मिलवाना है। मंदिर के अंदर आपने क्या किया, आंखें खोल करके प्रार्थना की, पर मंदिर से बाहर आकर के जब उसकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर बैठ करके आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे कि हे गोविंद राग शरण अब तो जीवन हारो, हे प्रभु अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, मैं इस काम के लिए आया था, अब मेरी नैया तुम्हारे हाथों में है, चाहे तार दो या डुबा दो। तो आप यह करके आइए और जो मैं आपको अब यह मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आप वहाँ भी मंदिर में भी पाठ कीजिए और आप घर पर सुबह शाम जब भी आपको समय मिले इसका 51 बार या 108 बार बोल भी लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखेगा भी, तो आप देख भी लीजिए। और मेरे साथ साथ हो सके तो आप 51 बार बोल भी लीजिए। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं या फिर 51 बार भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मंत्र। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलने के लिए मैंने बता ही दिया है कि मैं 1 नवंबर से आपसे फेस टू फेस मिलूंगा, तब मैं आपके हर समस्या का समाधान करूंगा। और मोबाइल नंबर भी आप अभी से सेव करके रख लीजिए। ओम हम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः, श्री रामदूताय नमो नमः।